गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप सभी को क्लास 10th का गणित का एक चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि अध्याय नंबर 8 है। ठीक है, तो उसका मैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाऊंगा बाबू। यहां देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 जो क्या रहा है आपको मैं बता दूं कि देखिए कह रहा है प्रश्न संख्या 1, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो कि निम्नलिखित कह रहा है उसमें दो प्रश्न दिया है, कह रहा है साइन ए और कॉस ए। एक कह रहा है साइन सी और दूसरा कह रहा है कॉस सी। तो देखिए हम क्या करेंगे बाबू कि पहले हम क्या करेंगे कि इसमें देखिए एक प्रकार से 3 प्रश्न है। ठीक है, एक जो हेडिंग है इसको सॉल्व करना है, दूसरा जो निम्नलिखित में 2 प्रश्न दिया है इसको सॉल्व करना है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, हेडिंग को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे जी? दिया है। तो देखिए इसमें दिया क्या है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। क्या है जी? समकोण है। अब देखिए ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बी सी इक्वल टू कितना दिया है जी हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बात और गौर कीजिए, इसमें कह रहा है क्या कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। इसका मतलब क्या है कि एक हम फिगर पहले बनाएंगे। ठीक है, एक आकृति बना लेंगे, इसका नामकरण कर देंगे ए बी सी। अब देखिए बी जो है क्या कह रहा है जी, समकोण है। अब गौर कीजिए ए बी बराबर कितना कह रहा है, 24 सेंटीमीटर कह रहा है। तो ए बी बराबर हमारा कितना होगा जी, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बी सी इक्वल टू कितना कह रहा है जी, 7 सेंटीमीटर कह रहा है। और देखिए ए सी तो हमको पता नहीं है, तो इसलिए ए सी हम क्या करेंगे जी, ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। ज्ञात का मतलब होता है उसको पता लगाएंगे कि हमारा एसी जो कोण होगा वो कितना होगा। अब यहां देखिए एक सूत्र होता है, देखिए यहां सूत्र से चलेंगे, सूत्र से। अब देखिए सूत्र समझाने के लिए बाबू आपको एक फिगर बनाते हैं, इसको क्या कीजिएगा, खाली समझने के लिए इसको बता रहे हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए बता रहे हैं। देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये समकोण हो गया बी। अब देखिए ये जो पर्सन है इसको क्या कहते हैं बाबू, कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। इसको एक से सूचित किया जाता है। ठीक है बाबू, ये जो है इसको कहते हैं आधार। क्या कहेंगे? आधार। जिसको हम बी से सूचित करते हैं इसको लंब कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लंब। जिसको हम पी से सूचित करते हैं, किससे करते हैं? पी से। अब देखिए अब सूत्र होता है कि सूत्र भी यहां बता देते हैं। सूत्र होगा जब एच ज्ञात करना है हमको, ये एच ज्ञात करना है ना जी, तो जब एच ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे कि एच का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब होगा कर्ण इक्वल टू पी मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। ठीक है, यही हमारा सूत्र है। अब देखिए जब ये हमारा सूत्र है तो यहां सूत्र क्या लिखेंगे जी, एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां देखिए एच ज्ञात करना है, तो यहां देखिए कि इसमें क्या करेंगे हम कि ये पर्सन क्या है जी, पी है। मतलब क्या, ये पी है हमारा, ये एच है और ये हमारा बी है। गौर से देखिएगा तो पी कितना है जी हमारा, 24 है। क्या है जी? 24 का स्क्वायर है अंडर रूट में। अब बी कितना है जी हमारा, 7 है, तो 7 का स्क्वायर है। अब देखिए बाबू कि 24 गुनी 24 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 24 का स्क्वायर का मतलब होता है 24 में
24 से गुना, तो हमारा कितना होगा जी 576 होगा। देखिए इसको याद करना पड़ता है, स्क्वायर रूट जो होता है उसको याद करना पड़ता है। तो ये क्या होगा 576 होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 749 होगा। अब देखिए इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो 625 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 होगा। अब हम क्या करेंगे 625 का हम क्या करेंगे जी, रूट में है तो इसको देखिए क्या करेंगे, 625 का वर्गमूल कितना होता है हमारा 25 होता है। देखिए कैसे 25 गुने 25, ठीक है 25 गुने 25, 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625 होगा। जब 625 होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पास देखिए तो 25 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब क्योंकि दो ठो है, क्योंकि यहाँ देखिए 24 का स्क्वायर का मतलब क्या था 24 गुने 24, तो 25 गुने 25 है तो हम क्या कर सकते हैं 25 का स्क्वायर कर सकते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पास क्या करेंगे स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 25 होगा। तो हमारा क्या हुआ बाबू कि अब हमको पता चल गया कि AC इक्वल टू कितना होगा हमारा 25 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा जी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। जब 25 सेंटीमीटर हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे हम, यहां गौर से देखिएगा, इसको साफ कर देते हैं, गौर से देखिएगा थोड़ा बोर्ड पर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, प्रश्न से चलेंगे। किससे चलेंगे जी, प्रश्न से चलेंगे। यहां गौर से देखिएगा, प्रश्न 1 से चलेंगे। तो प्रश्न 1 क्या कह रहा है, साइन ए कॉस ए। यहां देखिए साइन ए कॉस ए। एक चीज और समझिएगा कि साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, सूत्र है देखिए, साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई एच, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है B बाई एच, ठीक है। इसका मतलब होगा लंब बटा कर्ण, इसका होगा आधार बटा कर्ण, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि साइन ए कह रहा है तो यहां देखिए कौन क्या है जी, ए है। तो अब गौर से समझिएगा बाबू, यही पास मेन लॉजिक है, समझिएगा। जब कोई कोण दे, थीटा के जगह पर कोण दे, देखिए यहाँ थीटा है ना, इसके जगह पर क्या है जी कोण का मान दिया है, मतलब किस कोण, ए जो कोण है उसको यहाँ दर्शा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां देखिए लिखेंगे साइन ए इक्वल टू, साइन ए इक्वल टू क्या होगा, तो यहां देखिए जब इसको कह रहा है, इसको जब कह रहा है, पहले गौर से समझिएगा, ये जो पर्सन है पहले क्या था जी बी था, जब इसके आगे जो आएगा उसको हम क्या मानेंगे पी मानेंगे, क्या मानेंगे पी मानेंगे, ठीक है। ये क्या है हमारा एच है, तो एच क्या होता है जी फिक्स होता है, ये कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या, ये बदलेगा ये बदलेगा, कभी ये पी हो सकता है कभी ये बी हो सकता है, कभी ये पी हो सकता है कभी ये बी हो सकता है, ठीक है। तो गौर से देखिएगा बाबू कि ये इसके सामने वाला क्या हो गया पी हो गया, तो ये क्या हो गया जी हमारा बी हो गया। तो अब देखिए क्या करेंगे कि साइन ए, ठीक है, मतलब क्या पी बाई एच, ठीक है। तो P बाई एच कह रहा है तो P हमारा क्या होगा 7 और H क्या है हमारा 25, ठीक है, कोमा दे देंगे। अब ये देखिए कॉस कह रहा है, कॉस कह रहा है ना, तो कॉस लिखेंगे कॉस ए। अब गौर से देखिएगा यहाँ पास कॉस ए कह रहा था, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच होता है, क्या होता है जी बी बाई एच होता है। तो कॉस जो है ए को ही लेके चलेगा, तो बी बाई एच कह रहा है, तो ये तो हमारा पी हो गया ना, इसके सामने से क्या हो गया जी पी हो गया, ये क्या हो गया हमारा बी हो गया। तो इसको लेंगे, मतलब क्या 24 बटा 25, क्या होगा जी 24 बटा 25 होगा। अब देखिए प्रश्न 2 से, प्रश्न 2 से चलेंगे। तो प्रश्न 2 क्या कह रहा है, साइन सी, साइन सी कॉस सी। तो अभी आपको फॉर्मूला तो बता ही चुके हैं,
अब क्या करेंगे कि ए से चले थे, अब हम किससे चलेंगे जी, सी से चलेंगे। किससे चलेंगे, सी से चलेंगे। गौर से देखिएगा, अब हम इससे चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। तो देखिए जब ये पी हो जाएगा तो यहाँ देखिए साइन दिया है, तो साइन का क्या होता है, पी बाई एच। तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 25। यहाँ देखिए 25 हो गया, क्योंकि कह रहा, सॉरी 24 ना है जी, साइन पी बाई एच होता है। साइन क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो ये हमारा पी जो है कितना है जी, 24 है। तो क्या हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा। ठीक है, एच कह रहा है कि क्या होगा, तो 25 होगा। को माने देंगे कॉस सी, कॉस सी कह रहा है तो बी बाई एच कह रहा है, तो कॉस सी से चलेंगे तो बी क्या है हमारा 7 है, और क्या है जी, एच कितना है हमारा 25 है। देखिए तो बन गया। इसमें क्या हुआ, साइन ए का मान 7/25 आया, कॉस ए का मान क्या हुआ 24/25 आया। और इसमें क्या हुआ जी, साइन सी का मान जो है हमारा कितना है 24/25 आया, और कॉस सी का मान हमारा 7/25 आया। ये हमारा क्या हुआ जी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। ठीक है।